मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर पथराव किया गया है और देखिए ये आगजनी की तस्वीरें जहां पर बेकाबू भीड़ ने जामा मस्जिद का सर्वे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो बाइक, कार और दुकानों में आग लगा दी गई। पुलिस को दौड़ाया गया। रुक रुक कर करीब 4 घंटे तक पुलिस टीम पर पथराव किया जाता रहा। संभल में ये बवाल यूपी चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद हुआ है। मौके पर डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज के साथ साथ एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा भी पहुंच गए हैं और 3 कंपनी पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां अपराधियों ने बीती रात पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट की। नगर थाना क्षेत्र के 500 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं लूट का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक एक करके 5 अपराधी ग्राहक के वेश में ज्वेलरी दुकान के अंदर दाखिल हुए और फिर दुकान के मालिक और अन्य कर्मियों को पिस्टल की नोक पर रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 102 डब्बे में रखे कीमती सोने के जेवरात लूटकर अपराधी फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। और समस्तीपुर संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, किस तरीके से इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, कार्रवाई पुलिस की? जी, अभी तक पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज जो मिला है उसके आधार पर अपराधी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कई जगहों पे रात में भी छापेमारी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यह जो घटना हुई थी नगर थाना से और उस ज्वेलरी शॉप की दूरी 500 मीटर से भी कम है, जहां पे ये घटना हुई। और दोनों तरफ पुलिस की गश्त होती है। जो वहां से मगरदही घाट का इलाका है वहां पुलिस आती है, स्टेशन रोड पड़ता है उसमें भी पुलिस की गश्त रहती है। और उस बीच में आकर के अपराधी शाम आते हैं और ज्वेलरी शॉप को लूट कर चले जाते हैं। और अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जिसके वजह से पुलिस के अनुसंधान में कुछ देरी हो रही है। जो कारण उसमें बताए गए हैं, जो ज्वेलरी की जो लूट हुई है वह जिसका मिलान किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, तो बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग, एक शराब तस्कर और एक पुलिसकर्मी को इस दौरान गोली भी लगी है। 2 शराब माफिया बताए जा रहे हैं गाड़ी पर लोडेड शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। नगर थाना के सुंदरपुर खोरोना के पास ये मुठभेड़ हुई। एसडीपीओ सुशील कुमार ने इसे लेकर जानकारी दी है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन आज दावा पेश कर सकते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। खबर है कि शाम 4 बजे इंडी अलायंस के नेता राजभवन पहुंच सकते हैं। सीएम आवास पर समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी और उसके बाद राजभवन पहुंच करके इंडी अलायंस के जो नेता हैं वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल समय देंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। रांची संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अब क्या तैयारी इंडी अलायंस के नेताओं की तरफ से राजभवन तक पहुंचने का? देखिए, 2 तरह की तैयारी यहाँ चल रही है। पहला तो ये कि इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर इंडिया गठबंधन के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, वो तमाम विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। और दूसरी जो तैयारी चल रही है वो राजभवन को लेकर है। जो जानकारी मिली है, राजभवन से 4 बजे का समय लिया गया है और 4 बजे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता जाएंगे और अपना जो विधायकों का जो समर्थन पत्र है, जो उनके पास संख्या है, सरकार बनाने का जो पर्याप्त आंकड़ा है, उसके साथ वो दावा पेश करेंगे। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों के अंदर ही सरकार शपथ ले सकती है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण होगा। और जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त सीएम आवास में जो रणनीति बनाई जा रही है, अब उसमें ये देखना होगा कि कैबिनेट में किनको किनको जगह मिलती है। कुछ विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं, जैसे अगर हम माले के 2 विधायकों की बात करें, मिर्जा और सिंधु, अरुण चटर्जी और बबलू महतो, दोनों से जो बातचीत हुई वो रास्ते में है, वो पहुंचेंगे। इसी तरह पाकुड़ से भी निशात आलम जो है वो अभी रास्ते में है। तो बहुत सारे विधायक अभी पहुंचने भी हैं, इसलिए मैंने
ये कहा कि जो हस्ताक्षर की भी जो प्रक्रिया होती है, आप जब समर्थन पत्र देते हैं राजभवन में राज्यपाल को, उसमें तमाम विधायकों के हस्ताक्षर होते हैं। तो थोड़ा इंतजार यहाँ हो रहा है, मीटिंग भी चल रही है। और बिल्कुल अविनाश, तो औपचारिकताएं जो है वो समर्थन पत्र की वो पूरी की जाएगी और उसके बाद से राजभवन की ओर कूच किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हेमंत सरकार का खाका जो है वो लगभग तैयार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन समेत जेएमएम कोटे से 6 मंत्री जो हैं वो बनेंगे। कांग्रेस कोटे की बात करें तो कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनेंगे। आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान मंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उपचुनाव पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की ये आखिरी जीत है, इसके बाद ये लोग नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को गुमराह किया, लेकिन हम कभी बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं। झारखंड में हारे हैं और ये बाय इलेक्शन का जो चुनाव था, जो बिहार में जो उपचुनाव था, ये इन लोगों का अंतिम ही जीत है। इसके बाद ये लोग जीतने वाले नहीं। वहीं हेमंत बिश्व शर्मा ने सोशल साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा, झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। भले ही हमने असम में सभी 5 उपचुनावों में जीत हासिल की, मैंने झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और अथक प्रयासों को देखा है, जिन्होंने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा विशेष संदेश, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और असम से उनका ये मित्र हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। जब भी कोई काम में हम असफल होता हूं, वही आगे वाला दिन का सफलता का बुनियाद बन जाते हैं। मैं आज भी समझता हूं कि घुसपैठियों का जो समस्या है वो आने वाला दिन में झारखंड को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला है। झारखंड में खूब सारे समय बिताए, कुछ मिशन में गए थे, सफल नहीं हुए, लेकिन आप लोगों का प्यार और मोहब्बत हमेशा मेरा याद रहेगा। और असम में आप लोग जब भी आते हो, अब हमेशा आप लोग याद कीजिए कि आपका कोई दोस्त असम में है। गांडी विधानसभा से कल्पना सोरेन ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए बीजेपी की मुनिया देवी को हराया। जीत के बाद कल्पना सोरेन काफी उत्साहित नजर आई। जीत की सूचना मिलते ही तुरंत रांची के लिए रवाना हुई। हालांकि जीत का प्रमाण पत्र कल्पना सोरेन के बदले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने लिया। कल्पना सोरेन ने गांडी समेत राज्य की जनता को धन्यवाद दिया और कहा फिर से आने वाली है अबुआ की सरकार। जनता की हुई है, हमारी मैया भी हुई है, हमारे भाई दादा बड़े बुजुर्ग भी हुई है और जो विश्वास उन्होंने मेरे पर जताया है, मैं उनका विश्वास ऑल ओवर झारखंड को लेके क्या कहेंगे? बस हमारी अबुआ सरकार वापस आ रही है और ये जनता। पश्चिमी सिंहभूम में जेएमएम और कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा। यहां इस बार भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। पश्चिम सिंहभूम का मनोहरपुर सीट, जो कि सांसद जोबा मांझी और उनके पति देवेंद्र मांझी की पारंपरिक सीट रही है, इस बार उनके बेटे जगत मांझी ने इस सीट पर जीत हासिल की। इस भव्य जीत के बाद जगत मांझी ने अपने क्षेत्र के लोगों का आभार जताया। भी मैं बोल चुका हूं कि चुनाव जो होता है वो जनता के लिए होता है और इसमें जनता ही जीतती है। तो आज ये जीत पूरे का पूरे जीत उनको समर्पित है। आपके बेटा है, आपके भाई है, आपका भतीजा है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपके साथ हमेशा कदम से कदम चलेगा, यह आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ। चंदन कियारी से जेएमएम के उमाकांत रजक ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और बीजेपी के अमर बावरी को हार का सामना करना पड़ा। उमाकांत रजक ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, चंदन कियारी के विकास के लिए काम करूंगा। वहीं चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे अमर कुमार बावरी ने जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करने की बात कही है। चंदन कियारी के जनता जनार्दन को धन्यवाद। आपने जितना भी मत दिया है वो सारे मतों का
और जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जीतने वाले को बधाई देता हूं। और जो कमियां रह गई है मुझसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उन कमियों को खोज करके आपकी सेवा में पुनः लगातार आपके बीच रहने का वायदा करता हूं। तो पूरे झारखंड प्रदेश से स्वीकार किया है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आम आदमी, हर परिवार को जो राहत पहुंचाया है और उस राहत से जो लाभान्वित हुए हैं लोग, उन लोगों का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी को लगा है और फिर पुनः हेमंत सोरेन जी को सरकार में काम करने के अवसर। उमाकांत रजक ने जो वादा किया था कि नया चंदनकारी बनाएंगे, तो 2009 से 14 के बीच में एक नया चंदनकारी का स्वरूप दिया और जनता ने फिर एक मौका दिया है। उस मौका को सकारात्मक रूप से काम करने का काम करेंगे। कोलेबिरा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद नमन विस्कल को गांधी ने मिस्सा पूजा की और तीसरी पारी की शुरुआत करते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। वाला तो ऊपर वाला होता है और जब तक किसी काम में ईश्वर की मर्जी ना हो, उसका आशीष ना हो, तो सारा काम व्यर्थ होता है। इसलिए सबसे पहले आज चर्च में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। बता दें कि आज 116वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और बिहार के गोपालगंज का भी उन्होंने जिक्र किया। तो वहीं गढ़वा से खबर, जहां पर देखिए हाथियों का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथी ने एक बार फिर से यहां हमला किया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। जंगल में पशु चराने के दौरान हाथियों के झुंड ने इस शख्स पर हमला कर दिया था। पूरा मामला रंका थाना क्षेत्र के सिंजो गांव का है। के क्षेत्र में बरदरी एवं सटा हुआ गांव में कुछ दिनों में क्षति का कुछ अपडेट आ रहा है और चिनिया के चपकली एरिया में भी हाथी का सूचना विभाग को प्राप्त है, जो समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया जाता है और गांव वाले को वन समिति के माध्यम से एवं जागरूकता अभियान या माइकिंग के माध्यम से गांव वाले को भी ये समय समय पर सूचित किया जाता है हाथी के मूवमेंट के आलोक में। लातेहार से खबर है, जहां यहां अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। जिले में कोयला लदे हाईवा पर फायरिंग की गई, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर को गोली लग गई। घटना के बाद पुलिस ने कई गोली के खोखा बरामद किए और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बिहार विधानसभा के 4 सीटों के लिए उपचुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता एक बार फिर से साबित हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 11 महीने पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जो जीत हासिल की है, उससे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बड़ी मोहर लग गई। एनडीए के नेता अब यहां तक दावा करने लगे हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार में न केवल वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बल्कि एनडीए भी सत्ता में काबिज रहेगी। हालांकि विपक्ष एनडीए के दावे को झुठलाने में लगा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लगातार बिहार को विकास के लिए मदद दिया जा रहा है और भारत सरकार ने अपना खजाना का पिटारा खोल दिया है बिहार के लिए, जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से ही विकास बिहार में होगा। इन उपचुनाव में चारों सीटों पर अलग अलग परिस्थितियां थी और महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखा जो होना चाहिए था और उन परिस्थितियों का लाभ कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को मिल गया। कई जगह जनसुराज को जो वोट मिला है वो वोट हम लोग को नुकसान कर गया है, कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। मैं समझता हूँ इस पूरे परिणाम की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है बिहार के संदर्भ में। जो 19 वर्ष तक सत्ता में रहे, हर व्यक्ति विरोधी भी उम्मीद नीतीश कुमार जी से करता है। जो ही होता है कि नीतीश कुमार जी अब सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो वोटवा नहीं दिया है ना, उसका डैना ज्यादा फड़कने लगता है, एकदम बेचैन हो जाता है कि अब क्या होगा बिहार का। अरे नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, जब तक नीतीश जी हैं तब तक एनडीए मजबूती के साथ सरकार चलाती रहेगी। बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। राजधानी पटना में चुनाव के नतीजे के बाद बड़ी संख्या में
चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की भारी जीत की बधाई दी गई है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के अलावा बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो रणनीति बनाई है उस पर जनता ने मुहर लगा दी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीतीश कुमार ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव आखिर कहां गायब थे और क्या वे उपचुनाव में हार के बाद शर्म से सदन में नजर आएंगे। नीरज कुमार ने सदन में नहीं आने को कर्तव्य घोटाला करार दिया। विधानसभा के पिछले सत्र में पटना में रहते हुए राजनीतिक लज्जा के तहत विधानसभा नहीं गए। आप विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, राजकोष के खजाने का हिस्सा लेते हैं। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। तेजस्वी यादव को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से दिए गए बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने झारखंड में जीत का हवाला देते हुए 2025 में बिहार में जीत का दावा किया। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तो 3 नंबर की पार्टी थी। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। अब ये 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव क्या जीत गए हैं, इठला रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं और बगल में झारखंड के चुनाव में लोगों ने देखा, झारखंड तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा ये कहां चले जाएंगे। पूर्णिया के पनोरमा ई होम्स में पनोरमा स्टार सीजन 7 का समापन हो रहा है। इसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल होने वाले हैं। खास बात तो ये कि पनोरमा ग्रुप अपने ग्राहकों को घर की चाबियां भी देने जा रही है। ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा ने बताया कि आज पनोरमा सीजन 7 के समापन दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज संडे का दिन है 24 नवंबर का शाम के 5 बजे। आप जितने भी दर्शक हैं आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ई होम्स पनोरमा में आएँ जो कि बाईपास पूर्णिया में है और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है और कार्यक्रम का आनंद लें। बहुत भव्य कार्यक्रम है आज शाम 5 बजे ई होम्स पनोरमा में। आप सभी से अपील है, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग आएँ और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।